सभी साथियों को राम राम। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रायथान यूट्यूब पर। देखिए, हम लोग आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन बाणगंगा की मुझे बात इसलिए करनी थी। बाणगंगा बिल्कुल बंगाल खाड़ी का अपतंत्र का हिस्सा रहा है, लेकिन अब बरसात का पानी कम आता है साथियों। इस कारण से ये यमुना तक जल नहीं पहुंचा पाती है, इसलिए इसे रुंडित नदी भी कहते हैं, रूठ चुकी है और भरतपुर के मैदानी इलाके में जाके लुप्त हो जाती है। इसलिए विद्वान यही कहते हैं, भाई अभी आंतरिक जल प्रवाह का हिस्सा बन चुकी है नदी। जैसा भी हो, लेकिन बाणगंगा की हम लोग बात कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है साथियों। देखिए, यहां परिवर्तन मिलेगा आप लोगों को। यहां जो ये जो बैराट की पहाड़ियां हैं, चाहे बैराट आप लोगों से सभ्यता की बात करें, आपको मालूम है वो सभ्यता है जहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो मौर्यकालीन है ना, मौर्यकालीन और बौद्धकालीन, मौर्यकालीन और बौद्धकालीन अवशेष यहां मिले हैं। मौर्यकालीन और बौद्धकालीन अवशेष यहां मिले हैं। उस सभ्यता की हम लोग बात कर रहे हैं साथियों। यह सभ्यता अब जयपुर में नहीं रही, क्योंकि यह सभ्यता अब कहां रह गई? कोटपुतली बहरोड में। यह ध्यान रखें। तो इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो बैराट की पहाड़ियों से है। और एकदम इस बात को क्लियर कर लें कि अभी बैराट की पहाड़ियां कहां कैसे रह गई? कोटपुतली बहरोड का। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। दूसरी बात साथियों, ये नदी यहां से चलने के बाद हम लोग बात करें, ये नदी अब यहां से एंट्री करेगी, एंट्री करके कहां जाएगी? जयपुर में। लेकिन अब ये मालूम होना चाहिए आप लोगों को, ये नदी जयपुर में ना जाके जयपुर ग्रामीण में जाएगी भाई, ये ध्यान रखें आप लोग। और जयपुर ग्रामीण में जाएगी। और ये भी ध्यान रखें आप लोग, जो हम जमुआ रामगढ़ बांध पढ़ते हैं, जमुआ रामगढ़ बांध, ये जमुआ रामगढ़ बांध है, ये अब जयपुर ग्रामीण में आएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। इसके बाद ये नदी दौसा में जाती है। कहां जाएगी? दौसा। और दौसा के बाद में ये नदी भरतपुर जाती है। कहां जाएगी? भरतपुर। और भरतपुर के मैदानी इलाके में जाके ये नदी लुप्त हो जाती है, ऐसा मानते हैं साथियों, क्योंकि बहाव कम होगा। ये नदी तब बंगाल खाड़ी का हिस्सा है या अधिक पानी आएगा। तो यहां ये उत्तर प्रदेश पड़ता है। ये यमुना नदी है। यमुना नदी, यमुना नदी, यमुना नदी, यमुना नदी है, जो कि उत्तर प्रदेश में यहां फतेहाबाद नामक स्थान है, वहां ले जाके अपना जल डालती थी, लेकिन अब नहीं डालती। ये ध्यान रखें आप लोग। भरतपुर में साथियों आप ध्यान रखें, अजान बांध, वो अजान बांध जहां केवलादेव अभ्यारण्य में पानी की आपूर्ति होती है, वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अजान बांध, ये अजान बांध कहां का हिस्सा है? आप लोग कहेंगे भरतपुर में। ये इस नदी की परिस्थिति है साथियों। दूसरी बात, यहां बाणगंगा, देखिए बाणगंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अर्जुन की गंगा है। अर्जुन ने बाण से इस नदी का उद्गम किया था, इसलिए बाण गंगा को साथियों हम लोग अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। अर्जुन की गंगा। और ध्यान रखें ये नदी अब रूठ चुकी, आगे नहीं जा रही। कई बार सवाल पूछा है राजस्थान की रुंडित नदी कौन सी है, तो आप लोग साथियों से बात आती है रुंडित नदी की, तो आप किसका नाम लेंगे? बाणगंगा नदी का नाम लेंगे। लंबाई 480, राजस्थान में 380 ऐसे मानते हैं। लंबाई जब आंतरिक जल प्रवाह का हिस्सा होता है फिर लंबाई माने नहीं लगती, ध्यान रखें आप लोग साथियों। तो ये आप लोग बाणगंगा नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदियां कंप्लीट हुई साथियों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अरब सागर नदियां, अपोहा तंत्र यानी माही की बात करेंगे हम लोग, साबरमती की बात करेंगे, लूणी की बात करेंगे, फिर बंगाल की खाड़ी में। ऐसे करके ये नदियां कंप्लीट हो जाएंगी। आप पे दबाव भी नहीं पड़ेगा, रोचकता भी बनी रहेगी, खेल खेल में आप सीखते रहेंगे साथियों। राजस्थान को जरूर ज्वाइन करें। राजस्थान राजस्थान जीके का एक सपना है साथियों, नाम से ही पहचान रहे हो, राजस्थान राजस्थान जीके। तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत होगा, धन्यवाद। और ये चैनल को साथियों आप लोग सब्सक्राइब करें, और ये टेलीग्राम है वो जरूर ज्वाइन कर राजस्थान का। आप सभी को राम राम, धन्यवाद साहब।